इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। धर्म ध्यान की सामग्री, धर्म ध्यान की सामग्री जिसके निमित्त से धर्म ध्यान हुआ करता है। एकाग्र होकर के सुनेंगे और परिसर को शांतिमय बनाए रखेंगे तो विषय समझ में आ सकता है। मैं ये कह रहा था कि धर्म ध्यान की सामग्री के माध्यम से धर्म ध्यान होता है, लेकिन कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि धर्म ध्यान की सामग्री के द्वारा भी आर ध्यान हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? होना तो नहीं चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि कारण सदृशम कार्यम कहा, कारण के अनुरूप ही कार्य होता है। कारण सदृशम कार्यम ऐसा कहा है, तो कारण तो धर्म ध्यान की जो सामग्री है उसके माध्यम से धर्म ध्यान ही होना चाहिए। फिर आर ध्यान क्यों होता है? होता है क्या? नहीं होता है। मद जो उत्पन्न होता है वो किन किन पदार्थों से होता है? मद के उत्पन्न होने में सर्वप्रथम ज्ञान को ही स्वीकारा है और ज्ञान के माध्यम से कर्म निर्जरा भी होती है। तो ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के निमित्त से कर्मों की निर्जरा होनी चाहिए, क्योंकि सम्यक ज्ञान संवर के लिए कारण माना है। सम्यक ज्ञान कर्मों की निर्जरा के लिए कारण माना है। तो यथा योग्य ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी वह कभी कभी असंतोष का अनुभव करता है, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा संतोष का अनुभव करता है। ये सब क्या है? हाँ, आर ध्यान की सामग्री तो क्लियर है। जो भोग्य सामग्री है, विषय जिसको बोलते हैं पंचेंद्रिय संबंधी, उनके द्वारा आर ध्यान होता है। किंतु धर्म ध्यान की जो सामग्री है उसका यदि हम दुरुपयोग करते हैं तो वह आर ध्यान की सामग्री मानी जाती है। ज्ञान है, पूजा है, कुल है, जाति है और तप है, रूप है, ये सारे इनका आश्रय लेकर के ही अभिमान उत्पन्न होता है और अभिमान के माध्यम से सम्यक दर्शन मलिन होता है। यदि सम्यक दर्शन है तो मलिन होगा, नहीं है तो मलिन होने का प्रश्न नहीं उठता।
जब तक ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम नहीं होता तब तक बहुत विनीत भाव रखता है? और ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है उसके माध्यम से विनीत भाव में भी वृद्धि होनी चाहिए, किंतु वह नहीं हो पाता प्रायः इसलिए कहता हूँ क्योंकि एक्सेप्शन हर क्षेत्र में है। ऐसा क्यों होता है? क्यों मत पूछो तर्क से, स्वभाव रहता दूर। क्यों? ये प्रकृति है, संसारी प्राणी का ये स्वभाव है। क्योंकि हमेशा कहीं भी देखो स्वार्थ से ऊपर उठा हुआ नहीं रहता संसारी प्राणी। अनपेक्षितार्थ वृत्ति पहले भी एक बार हमने बात कही थी। वह राजा की सेवा क्यों करना चाहता है? वो पागल है क्या? क्यों करना चाहता? क्योंकि उसके माध्यम से वित्त को प्राप्त करना है। अनपेक्षितार्थ वृत्ति का पुरुष सेवते नृपतीन ऐसा कहा। तो राजा की सेवा करने के पीछे उसको जीवन यापन करने के लिए वित्त की आवश्यकता है, इसलिए उसका सहारा लेता है। उसी प्रकार संसारी प्राणी जो चीज़ उपलब्ध नहीं है और जहाँ से उपलब्ध हो सकती है वहाँ पर जाकर के वह उसको उपलब्ध करता है, किंतु उसके पास इतना क्षोभशम पहले से ही रहता है कि विनय अनुनय किए बिना हमें ज्ञान मिलेगा नहीं। इसलिए वो बहुत अच्छे हाथ जोड़ करके विनीत भाव से उसको ग्रहण करता है। फिर ग्रहण करने के उपरांत ग्रहण लगता है उसको। हाँ, ऐसा क्यों? आपने देखा होगा एक छोटा सा पक्षी है, अभी जन्मा हुआ है, नवजात है और उसके पंख नहीं आए हैं। सुन रहे हैं क्या? नहीं, पंख नहीं आए हैं और वह उड़ नहीं सकता है और दाने को भी वह चुग नहीं सकता, चुगने की क्षमता नहीं है। तो उसके जो परिवारजन हैं, माँ आदि, वो दाने को चुग करके ले आती बाहर से और वह चोंच खोल करके बैठ जाता है। तो उसमें वो दाने डालती रहती है। वो कब तक डालती है? जब तक चुगने की क्षमता नहीं तब तक डालती है। और पंख आ गए फिर क्या हुआ? उड़ के चला जाता है। अब न माँ से प्रयोजन है उसको, न पिता से प्रयोजन है, न अपने कोई बड़े भाई से प्रयोजन है, न और किसी से प्रयोजन है, परिवार से कोई प्रयोजन नहीं उसको। इसलिए दिग्देशेभ्य खगायेत्य संवसन्त्य नगे नगे ऐसा कहा। स्वस्वकार वशात यान्ति देशे दिक्षु प्रगे। ये संसार की रीत है, ये संसार का स्वरूप है, ये जगत का स्वरूप है। इसलिए आचार्य कहते हैं इस प्रकार के स्वार्थ में संसार से दूर रहो। लगता है कि ये अपना व्यक्ति है, हाँ, अपना नहीं, वह स्वप्न है। अपना कोई होता नहीं संसार में, लगता है ये अपना है, नहीं, क्योंकि स्वरूप ही ऐसा है। इसीलिए धर्म ध्यान की सामग्री के माध्यम से कर्मों की निर्जरा होनी चाहिए। उस ओर दृष्टि हो तो निर्जरा हो। ज्ञान काम में नहीं आ पाता। क्षोभशम तो हो गया है, पुरुषार्थ के बल से, मेहनत करने से ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम होता है और वह शास्त्र का अध्ययन करते करते पारंगत हो सकता है। पारंगत का अर्थ क्या? पार को जिन्होंने पा लिया है,
वो पारंगत है। हाँ। लेकिन पारंगत होते हुए भी वह उस ज्ञान के माध्यम से वह निर्जरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यह चिंतनीय विषय है। क्योंकि वह ज्ञान उसके ख्याति के लिए कारण सिद्ध हो रहा है। हाँ बोलो। आप समझो, आप अपने चिंतन से कुछ भी कह सकती है, लेकिन आगम क्या कह रहा है इसको थोड़ा सा, क्योंकि वस्तुतः ये जो उपकरण बताए हैं आप गंभीरता, क्योंकि गंभीरता की बात कही आपने, तो आपको गंभीरता से और चिंतन करना पड़ेगा कि ये उपकरण जो 4 प्रकार के दिए हैं उसमें सूत्र का अध्ययन भी दिया है और साथ साथ गुरु वयन भी दिया है। ये पृथक रूप से उपकरण को उपकरण के रूप में रखने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि शास्त्र का अध्ययन जिसने आद्योपांत सर्वांगीण कर लिया, अब गुरु वयन की क्या आवश्यकता है? गुरु के द्वारा ही वह मिला है। इसके बाद भी गुरु वयन का अर्थ गुरु जो वचन देते हैं उसको आत्मसात करना चाहिए। हमने अध्ययन कर लिया ना, हमें सब कुछ आता है, आता है सब कुछ, क्योंकि सब कुछ वर्णन है इसलिए सब कुछ जानने में आ रहा है। लेकिन उसमें से अनुकरण की अपेक्षा से किसका अनुकरण करना है? क्योंकि शास्त्रों में गुणों का भी वर्णन है, दोषों का भी वर्णन है, आश्रव का भी वर्णन है, संवर निर्जरा का भी वर्णन है, अज्ञान का भी वर्णन है, ज्ञान का भी है, कषाय का भी है, राग का भी है, द्वेष का भी, सबका वर्णन है। अब ये सारा सारा ज्ञान होने के बाद भी वह ज्ञान यदि उसके संवर और निर्जरा के लिए कारण यदि नहीं है तो मानना पड़ेगा वह ज्ञान मात्र द्रव्यात्मक है, भावात्मक नहीं है, इसको बोलते हैं। हाँ, क्योंकि द्रव्य श्रुत का क्षोभम इतना लंबा चौड़ा हो सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं, किंतु संवर और निर्जरा जो होगी वह सम्यक दर्शन के अभाव में नहीं हो सकती, और सम्यक दर्शन के अभाव में वह द्रव्य श्रुत सम्यक होकर के भी भावात्मक जो ज्ञान है वह विपरीत है, ऐसा कहा है। इसलिए भव पद्धति भवंती कहा है। हाँ, सोचो विचार करो, ये स्वार्थ ये लिखा क्यों गया? पूज्यपाद स्वामी लिख रहे हैं, दिग्देश खगाये संवसंती नगे नगे, स्व कार्य वशत, अपने अपने कार्य के वशभूत होकर के, कार्य पूरा हो गया बस छुट्टी, अनपेक्षितार्थ वृत्ति। अब राजा की क्या आवश्यकता है? पूरा हम राजा ही हम बन गए हैं, अब उस राजा के सहारा लेने की क्या आवश्यकता है? ये सब होता है क्योंकि आगम में जो लिखा है उसी को हम सामने रखना चाहते हैं। ये मद जो हैं, ये 8 मद जो हैं, ये होते हैं क्या? नहीं, क्योंकि आगम में जो भी वर्णन आता है वह जो घटित घटना है उसी का वर्णन होता है। ऐसा नहीं जो लिखा है वह देखने में आ रहा है, ऐसा नहीं जो देखने में आ रहा है उसको लिखा गया है। आगम की रचना की है, इस संसार का क्या स्वरूप है, सर्वांगीण अध्ययन उनका हो चुका है, और दिव्य ध्वनि के आधार से द्वादशांग की रचना की है। अपनी मन गढ़ंत कुछ भी उन्होंने लिखा नहीं, ये ध्यान रखे। अपन क्या करते हैं? गढ़ंत का त्याग कर देते हैं और मन गढ़ंत बातें करते हैं, वो ठीक नहीं है। आगम के आधार से आप बोलिएगा, उसी को भाषा समिति के अंतर्गत लेते हैं। हाँ, बहुत कठिन होता है,
आगम उपलब्ध होने के बाद भी वह अपना स्वयं का कुछ उसमें लगाना चाहता है। दिमाग लगाओ, लेकिन आगम से हट करके दिमाग मत लगाओ। जो कहा है उसको एज इट इज रखो। इदम एव कह करके श्रद्धान करोगे तो वह आपके लिए वह ज्ञान, सम्यक ज्ञान, वह निर्जरा और संवर के लिए कारण हो सकता है। इसलिए ये बहुत कठिन है कि वह पंख आते ही वह उड़ करके जाता है। और ये स्वयं पूजपा स्वामी कह रहे हैं, हमारी कोई कारिका तो नहीं है, हमने लिख दी हो है? अपने मन से नहीं, स्वस्व कार्य वशात यान्ति, ऐसा कहा। अपने अपने प्रयोजन को शुद्ध होने के उपरांत वह चला जाता है। मतलब जब तक अभाव है तब तक वह आश्रय लेता है और मिलने के उपरांत छोड़ देता है। मतलब इसको क्या कहेंगे? इसको कृतज्ञता। ये कृतज्ञता नहीं है, ये कृतज्ञता मानी जाएगी। छोड़ करके क्यों जाते हो? उनके बारे में तो सोचो। स्वयं के बारे में तो हमेशा संसारी प्राणी सोचता चला जाता है, किंतु दूसरे के विषय में जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है उनके बारे में कोई सोचता नहीं है। तो इससे बढ़ करके और कौन सी अज्ञानता हो सकती है? मैं बार बार सोचता रहता हूँ कि सारे सारे आवश्यक क्रियाएं करते हुए भी कदम कदम पर मन मलिन क्यों होता है? मन में कलुषता क्यों आती है? क्या धर्म ध्यान की सामग्री का अभाव हो चुका है क्या? धर्म ध्यान की सामग्री क्या है? जन बिंब दर्शन है, धर्म श्रवण है, आदि आदि बहुत सारे और भी विषय हो सकते हैं। लेकिन ये सब साधन उपलब्ध होने के बाद भी मन चलायमान क्यों हो रहा है? उसमें मन नहीं लग रहा है, इसलिए चलायमान हो रहा है। और जिसका मन लगता है वह चलायमान नहीं हो सकता उसका। ये पक्की बात है। हम ये पूछना चाहते हैं, प्रतिदिन देव दर्शन करते हैं कि नहीं? प्रतिदिन करते हैं, प्रतिदिन पूजन अर्चन देव दर्शन आदि आदि। इसके बाद भी मन को क्या होता है? वो सारे संस्कार गायब क्यों होते हैं? वो गायब क्यों हो रहे हैं? जितने क्षण के लिए प्रभु के सामने हैं उतने क्षण के लिए तो ऐसा लगता है कि बस प्रभु ही बन गए, और उससे बाहर जानते ही पुनः वापस मन को क्या हो जाता है? मन नहीं लग रहा है, फिर असंतोष। असंतोष क्यों? असंतोष का कारण क्या है? संतोष का अभाव क्यों? संतोष मिलेगा किससे? भारी समस्या है। लोभ के अभाव में संतोष उत्पन्न होता है और इसका अभाव करना अत्यंत कठिन हो रहा है। लोभ बहुत कठिन है। ये लोभ पंचेंद्र की विषयों का लोभ है। भूख लग गई, भोजन कर लिया, बहुत जल्दी पेट भर जाएगा, संतोष का अनुभव हो सकता है। लेकिन जो मानसिक भूख है उसको मिटाना कठिन है। भरपेट भोजन, स्वादिष्ट भोजन करने के बाद भी अब मन की खुराक नहीं मिल रही है, शुरू हो जाता है वो, क्योंकि संगी है ना।
अपने वाचिक जीने की इच्छा करने से जी रहा है कि आयु कर्म का यदि उदय है तो जिएगा। फिर जीने की क्या इच्छा? अच्छे ढंग से जी सकूं। फिर अच्छे ढंग से क्या? अनंत काल से तो जीता आया है, अब क्या अच्छे ढंग से क्या जीना चाहो? प्रतियोगिता हो गई तो मरण की इच्छा, हाँ, और प्रतिकूलता नहीं है तो मरने की इच्छा नहीं। ये सब क्या है? ये साम्य भाव है। ज्ञान ने क्या सिखाया है? ज्ञान ने ये सिखाया है क्या? सुख में आह्लादित होना और दुख में म्लानता का अनुभव करना है। कांच और कनक, शत्रु आ गया बस वहां से भागना है, क्योंकि वह अनिष्ट से भाग रहा है। और मित्र आ गया, वह जल्दी चला ना जाए, उसके साथ ही साथ भाग रहा है। वो शत्रु से दूर भाग रहा है और मित्र दूर होता है तो उसके साथ भागता चला जा रहा है। इसका मन लगता ही नहीं, अपने आप में वह बैठना पसंद नहीं करता। हाँ, कौन सा मार्ग है ये? मोक्ष मार्ग। श्रवण के लिए जब ये कठिन है तो श्रावक के लिए, गृहस्थों के लिए बहुत कठिन। महाराज फिर हमारे लिए भी तो कुछ बोलो, है? समय समाप्त होने को है, केवल श्रवणों के बीच की बात आपने की। तो यदि आपके अंदर ये क्षमता यदि नहीं भी है तो घबराओ नहीं। जो श्रवण बने हैं, जो समता भाव का अनुभव कर रहे हैं, उनकी सेवा करो, उनकी उपासना करो, निश्चित रूप से श्रवण पद आएगा। हाँ, क्योंकि श्रावक के योग्य जो धर्म है वह करते रहें। अपना कर्तव्य कल ही घोषणा की है 17 तारीख से सिद्ध चक्र मंडल विधान। और अपन तो विधान, सिद्ध चक्र मंडल विधान अपन तो कर नहीं सकते, लेकिन विधान के बिना भी हम आराधना तो कर सकते हैं सिद्धों की। हाँ, श्रवण के योग्य अलग, श्रावक के अलग। सब आप सब कुछ चढ़ाते हैं, अपने पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, किंतु भावों की निर्मल सरिता में हम अवगान तो करेंगे। आप द्रव्य चढ़ा दो, हम भावों की निर्मल सरिता में अवगान करते चले जाएंगे। है कुछ नहीं, जो नश्वर वस्तु है उसको नश्वर मान करके उसको छोड़ने में ही लाभ है। इसलिए लोभ का त्याग करो, संतोष गुण प्राप्त हो सकता है। एक पंक्ति आती है, लोहम ओसरामे, प्रतिक्रमण में, संतोषम अवुठे में। संतोष को धारण करता हूँ, लोभ का विसर्जन करता हूँ। बहुत लोभ जो है ना, इसको प्राकृत में लोह बोलते हैं, वो लोहा है, वो बहुत खतरनाक है। लोभ का विसर्जन करता हूँ, कोई इच्छा नहीं मुझे। और जो निरीह रहता है वही निर्भीक रहता है, और जो निरीह नहीं वह हमेशा डरपोक भय बना रहता है। मैं मिट न जाऊं, मैं मिट न जाऊं। यह जो भय है, ये लोभ के कारण भय हमेशा सताता रहता है। हाँ, आपने देखा पक्षी है, वह दाना चुग रहा है मान लो, और उसके क्यों वह बार बार इधर 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 देखता रहता है और चुगता रहता है। क्यों? उसको भय है कि दूसरा ना आ जाए। हाँ, मैं इसका भोक्ता बना रहूं, दूसरा इसमें कोई पार्टनर ना आ जाए, इसलिए उसको बार बार इधर उधर देख करके वह खाता रहता है। इसलिए निरीहता नहीं, इसलिए निर्भीकता भी नहीं आती। क्यों डरते क्यों हो? जिसको कोई इच्छा नहीं, भय समाप्त होगा उसका।
उसका जीवन स्वाधीन जीवन माना जाता, तो हमेशा वह दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता। विद्वान हो और दूसरे की अपेक्षा रखे, वो विद्वान थोड़ी है, वो नहीं है। तो इसलिए संक्षेप में ये अर्थ ये निकला आज के वक्तव्य में कि साम्य भाव और संतोष के माध्यम से ही जो तीव्र लोभ रूपी जो मल है उसको धोता है, उसके जीवन में वह शौच धर्म आ सकता है, अन्यथा संभव नहीं। और भोजन गिद्ध विहीनों कहा, भोजन के प्रति जो गृद्धता है उस गृद्धता को कम करने का नाम भी शौच धर्म है, ऐसा कहा है। और सबसे ज्यादा यदि परीक्षा होती है साधक की, भोजन के अवसर पर होती। हाँ, मूलाचार पढ़ो, लगाना तो है एक आध दिन में, उसमें सब यही लिखा हुआ है। भिक्षा शुद्धि का अर्थ क्या है? अचौर धर्म के प्रसंग में भिक्षा शुद्धि को रखा। इसमें अचौर से क्या संबंध है महाराज? संबंध है क्योंकि बिना दी हुई वस्तु को लेना ये चोरी है। इसलिए आगम के अनुरूप वह भोजन लेकर के आता, किसी भी प्रकार से वह इच्छा जाहिर नहीं करता। मुझे मिले 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 ये भाव यदि आएगा तो उसमें लोभ बढ़ेगा, और जो मिला है पुण्य के उदय में उसमें यदि गृद्धता बढ़ेगी तो वह शौच धर्म वह विलीन होता चला जाएगा। तो शौच धर्म ऐसा थोड़ी है, लोहम वो सुरा में, लोभ को मैं छोड़ता हूँ, हैं? वहाँ पर जाकर के छोड़ना, यहाँ पर क्या छोड़ोगे? यहाँ पर ना थाली है ना भोजन है, कुछ है ही नहीं यहाँ पर। वहाँ पर जाने के बाद छोड़ने की बात आती है। विसर्जन जहाँ प्राप्त होता है उसका विसर्जन, मुझे नहीं चाहिए, ये लोभ का अभाव है। आचार्य ने लिखा, एक लाइन में लिखा है, बात खत्म हो गई, लेकिन उसको जीवन में आत्मसात करने के लिए कितनी कठिनाई जा रही है। अनंत काल व्यतीत हुआ है, इसके बाद भी भोजन के प्रति जो आकर्षण है वह समाप्त नहीं हो पा रहा है। इसलिए बाहरी जो पंचेंद्रिय के विषय हैं उनके प्रति जब तक हमारा लगाव रहेगा तब तक वह शौच धर्म संभव ही नहीं है। चार कषाय हैं, उन चारों कषायों के अभाव में एक एक धर्म हम आराधना कर सकते हैं। क्रोध के अभाव में क्षमा है, मान के अभाव में मार्दव है, और जो ख्याति लाभ पूजा में लगा है उसके नसीब में मार्दव धर्म नहीं है। मार्दव धर्म की आराधना भी करो और साथ साथ ख्याति की भी इच्छा रखो, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकती। और वक्रता के अभाव में आर्जव धर्म है, जो हमेशा जिसका मन सरलता का अनुभव नहीं करता वो कभी भी आर्जव धर्म की वह चर्चा कर सकता है, किंतु आराधना उसके लिए दुर्लभ है। इसी प्रकार क्रोध, मान, माया और लोभ के अभाव में शौच धर्म। इस प्रकार पर्युषण पर्वोगमी विस्तार के साथ इसका वर्णन प्रतिवर्ष करते हैं। और अतीत में कितने पर्युषण निकल गए ख्याल है आपको? अनंत बार अपने सामने से पर्युषण गुजर गए हैं। इसके उपरांत भी वो धर्म गुजर गया है। धर्म अपने अंदर समाविष्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। इसलिए प्रतिदिन धर्म ध्यान की सामग्री प्राप्त होते हुए भी आर ध्यान से ऊपर जो नहीं उठ पा रहा है उसके जीवन में वह धर्म ध्यान की सामग्री भी किसी काम की नहीं है। इसलिए नहीं है तो बंद कर दो पूजन करना, देव दर्शन करना, ऐसा नहीं, किंतु बार बार हमें पुरुषार्थ ही करना है
और उन साधनों का सही सही उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से भावों में उज्ज्वलता आ सकती है। आवे इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। तो स्वतंत्रता प्राप्त होती है, लेकिन कर्मों से मुक्त होने के उपरांत जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, इसके बावजूद भी निमित्त कुछ काम करता है। जीव को मुक्ति इसी धरती पर कर्मों से मिली है, इसके उपरांत भी यहाँ से 7 राज्यों गमन करने के लिए निमित्त का आलम्बन लिया जाता है। निमित्त के बिना कोई कार्य नहीं होता। कई लोगों की धारणा हो सकती है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता धरता नहीं है, इस प्रकार विचार मन में आ सकते हैं। उनके लिए हमारा ये कहना है, बल्कि हमारा नहीं, हमारा तुम्हारा भूलना है और आगम के आधार से ही हमें समझने का प्रयास करना है। शुद्ध परमेष्टि हालांकि स्वतंत्र हैं, अभी तक उनका जीवन कर्म के अधीन चलता था, स्वाधीनता प्राप्त नहीं थी, पराधीन जीवन उनका चल रहा था। किंतु पुरुषार्थ के माध्यम से अपने आप को कर्मों से पृथक करने का उन्होंने पुरुषार्थ प्रयास किया और स्वतंत्रता मिल गई। इसके उपरांत भी 7 राज्यों गमन करने की योग्यता है, ऐसा नहीं। योग्यता अनंतात्मक होती है। वो चाहें तो अनंत आकाश में गमन करते चले जाएं, ऊर्ध्वगमन जिसको बोलते हैं। इसके उपरांत भी आकाश का कोई अंत नहीं आ सकता। इसके उपरांत भी लोक के अग्रभाग पर जाकर के विराजमान हुए हैं। धर्म द्रव्य के माध्यम से ही गति होती है। गमन करने की योग्यता अलग वस्तु, किंतु गमन करने में जो सहयोग प्रदान करने वाला जो द्रव्य है, उस द्रव्य को धर्म द्रव्य बोला है। जीव और पुद्गल 2 ऐसे द्रव्य हैं जो कि एक स्थान से स्थानांतरित होने की योग्यता उनके अंदर है। वे सक्रिय माने जाते हैं, किंतु सक्रिय होते हुए भी गमन करते हुए जीव और पुद्गल के गमन में धर्म द्रव्य सहायक सिद्ध होता है। ये आगम अपने पास विद्यमान है और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के प्रति कोई सहयोग नहीं देता। इस प्रकार की जो धारणा है, उस धारणा को निकालने का पुरुषार्थ करिए। हमारा कोई आग्रह नहीं है, हम अनुग्रह करने के लिए बैठे हैं। गुरुदेव का कहना रहता है, हमेशा अनुग्रह करने का भाव रखना चाहिए, किसी के प्रति आग्रह का भाव नहीं होना चाहिए और हठग्राहिता तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अर्थ ये है, गमन करते हुए जीव और पुद्गल के गमन में सहयोग प्रदान करने वाला धर्म द्रव्य है और वह धर्म द्रव्य लोक के अग्रभाग के बाद धर्म द्रव्य का अभाव है। धर्मास्तिकाया भावात, इस प्रकार सूत्र आता है। इसलिए लोक के अग्रभाग के बाद
अनंत आकाश विद्यमान होते हुए भी निमित्तात्मक जो धर्म द्रव्य है उसके अभाव के कारण शुद्ध परमेष्टि वहीं पर विराजमान हो जाते हैं। तो उनके लिए भी निमित्त काम कर रहा है, ये ध्यान रखें। भले ही वह धर्म द्रव्यात्मक जो निमित्त है वह उदासीन निमित्त है, किंतु उदासीन निमित्त होते हुए भी उसका यदि अभाव हो जाए तो गति संभव नहीं है। जैसे ट्रेन चलती है, काय पे चलती है? धरती पे। धरती के बिना नहीं, किंतु धरती के साथ साथ पटरी आवश्यक है। पटरी से वह ट्रेन नीचे आ जाए, उतर जाए, फिर उसमें गति संभव नहीं। लेकिन वह पटरी स्वयं चल रही है क्या? नहीं, वह बिल्कुल स्थिर है, उसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है पटरी में, और उस पटरी पर ट्रेन खड़ी है, किंतु ट्रेन में जो गति आएगी, चलने में यदि सहयोग प्रदान करने वाला कोई तत्व है तो वह पटरी है। किंतु ये ध्यान रखो वह उदासीन है, पेट्रोल नहीं है तो भी ट्रेन गमन नहीं कर सकती। जो रेल के गमन में पटरी सहाई, इस प्रकार गुरुदेव ने अनुवाद किया है द्रव्य संग्रह का, वहाँ से आप अवलोकन कर सकते हैं। तो ये पटरी के रूप में धर्म द्रव्य है, और विशेष जो कारण है वह अलग है। देव, शास्त्र और गुरु ये भी उस सिद्धत्व की उपलब्धि में निमित्त भूत ही हैं। ये उपादान नहीं है, ये ध्यान रखें। उपादान और निमित्त को लेकर के आपके सामने विषय रखा जा रहा है, क्योंकि कोई भी कार्य संपादित होता है वह बिना कारण के संभव नहीं। वह कारण भी दो प्रकार का है, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण के रूप में। निमित्त कारण हमेशा सहयोग प्रदान करता है, और उपादान कारण यदि विद्यमान है तो उसी में कार्य निहित होता है। योग्यता इसी को बोलते हैं एबिलिटी। योग्यता के बिना संभव नहीं है। छात्र में यदि योग्यता है तो वह ज्ञान उद्घाटित होगा निमित्त के माध्यम से। खाली निमित्त है और उपादान नहीं, योग्यता नहीं है, तो वह ज्ञान उद्घाटित नहीं हो सकता। नवजात जो शिशु है उसके अंदर ज्ञान है क्या? नहीं। क्या जड़ है? ज्ञान तो है महाराज, फिर तो क्यों लगा रहे हैं? तो इसलिए लगाया जा रहा है कि वर्तमान में वह ज्ञान अव्यक्त है, उसको उद्घाटित करने के लिए बहुत सारे कारण कलापों की आवश्यकता पड़ती है। मात्र योग्यता के माध्यम से भी कार्य नहीं होता, और मात्र निमित्त के माध्यम से भी कार्य नहीं होता, किंतु उपादान अर्थात योग्यता और निमित्त, इन दोनों की मैत्री होती है। ये दोनों पूरक होते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग इनका मिलता रहता है। एक उदाहरण के तौर पर इस विषय को हम समझ सकते हैं। कुम्हार है और घट का निर्माण वह करता है। निमित्त अनेक प्रकार के हो सकते हैं, होते हैं, किंतु उपादान अनेक नहीं, एक ही होता है। निमित्त कितने होते हैं महाराज घट की उत्पत्ति में? तो एक तो कुम्हार है, और कुम्हार के पास एक चाक है, लेकिन वह चाक किसके आधारित है? कील के आधारित है। कील नहीं है तो वह चाक घूम नहीं पाएगा,
और उस कील के सहारे वह कुमार का वह चक्र चाक है, और उस चाक को घुमाने के लिए डंडा चाहिए है। नहीं मानोगे तो डंडे पड़ेंगे, ध्यान रखो। हाँ, अपने आप वह चक्र घूम नहीं सकता। उस चाक के घूमने में वह जो लाठी है, डंडा है, वह सहयोग प्रदान कर रहा है। और इसके साथ साथ और क्या चाहिए? पानी, जल भी चाहिए, और कुमार भी चाहिए। और कौन चाहिए है? वो तो बोल दिया। हाँ, कुछ आपके लिए भी रख रहा हूं। और कौन सी सामग्री है? गधा भी उसमें सहयोग प्रदान कर रहा है, ये ध्यान रखो। क्योंकि गधी के पीठ पर ही वह मिट्टी लाद करके कुमार ला रहा है, उसका भी सहयोग है, उसको भूलना नहीं चाहिए। समझ में बात आ रही? आएगी, धीरे धीरे आएगी, क्योंकि लौकिक उदाहरण के माध्यम से ही हमें समझना है। तो वह गधा भी है। अब मिट्टी को लाया गया और उस मिट्टी को छानना है। बिना छाने उसमें जो कंकर पत्थर इत्यादि हैं उनको पृथक करना है, क्योंकि वो बाधक कारण है, ध्यान रखो। घट के उत्पत्ति में कुछ साधक कारण हुआ करते हैं और कुछ बाधक कारण भी हुआ करते हैं। तो कार्य की जो निष्पत्ति होती है वह साधक कारण की उपस्थिति, बाधक कारण की अनुपस्थिति, फिर कार्य की निष्पत्ति। इस कारण कार्य की व्यवस्था को आपको ध्यान से सुनना होगा। और निमित्त अनेक प्रकार के हैं जो आपके सामने रखा है, और उस मिट्टी को छाना गया। अब वह मिट्टी मुलायम मिट्टी है। अब उसमें जल डाला जाता है, लेकिन ये ध्यान रखो, अनुपात से डालोगे तो वह घड़ा बन सकता है, नहीं है तो फिर नहीं बनेगा। अनुपात से उसमें जल डाला गया और उसको पैरों से रोंदता है। कौन? कुमार। फिर बाद में वह लोंदा बन जाता है, उस चाक के ऊपर उस लोंदे को रखा जाता है। फिर बाद में डंडे से उस चाक को घुमाया जाता है। ये सारी प्रक्रिया चल रही है। और भी कोई निमित्त है? कोई रह तो नहीं गए? हाँ, है? वो चालनी तो है, उसी के माध्यम से छाना गया है। इसके बाद भी और भी सुनिए, एक और भी कोई कारण है निमित्त के रूप में। काल। एक सेकंड में घड़ा नहीं बनता, ये ध्यान रखो। उसके लिए समय लगता है। और भी कारण है अग्नि, क्योंकि घड़े का निर्माण तो हो गया, घट की उत्पत्ति हो गई, किंतु वह घड़ा कच्चा है, तो उसको अग्नि के माध्यम से उसको पकाया जाता है, तब जा कर के जल धारण करने की क्षमता उसके अंदर आती है। तो इस प्रकार घट की उत्पत्ति में अनेक निमित्त कारणों की उपस्थिति की आवश्यकता है। लेकिन ये ध्यान रखो, निमित्त यदि पृथक पृथक हो तो भी घट की उत्पत्ति नहीं होगी। उस निमित्तों की संयोजना की आवश्यकता है। एक स्थान पर चाक रख लो, एक स्थान पर डंडा रख लो, एक स्थान पर कील रख लो, हाँ, एक स्थान पर जो है मिट्टी रख दो, बनेगा नहीं। संयोजित होना अनिवार्य। ये अपने आप निमित्त उपस्थित होता है महाराज। अच्छा, अपने आप निमित्त उपस्थित होता है तो कैसा होता है देख लो इसमें। इस प्रकार अनेक प्रकार के निमित्त जो एक कार्य के निष्पादन में, संपादन में निमित्तों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ये ध्यान रखो,
उपादान यदि नहीं है तो घट का निर्माण वह कुम्हार भी कितना भी एक्सपर्ट हो नहीं कर पाएगा। उपादान की आवश्यकता अर्थात योग्यता की आवश्यकता है। किसी ने कहा कुम्हार को, हमें घड़ों की आवश्यकता है। कितने? 10 घड़े, हम 50 बना करके दे सकते हैं। अच्छी बात है, लेकिन उसने शर्त रखा, कुम्हार ने नहीं। जिनके लिए घड़ों की आवश्यकता थी उस व्यक्ति ने कुम्हार के लिए कहा, हमें 50 घड़ों की आवश्यकता है, किंतु बालू रेत की। अब बालू रेत का घड़ा बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। लेकिन उसने कहा हमें 50 घड़े चाहिए। भाई साहब आप बैठ जाइए, मैं बिल्कुल घड़ा बना करके आपको दूंगा, लेकिन शर्त ये है एक नमूना ले आओ, एक मॉडल ले आओ जो बना हुआ रेत का घड़ा। बात समझ में आ गई? रेत का घड़ा इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि उसके अंदर योग्यता नहीं है, उपादान शक्ति चाहिए, और वह उपादान शक्ति मिट्टी के अलावा और अन्यत्र संभव नहीं है। इसलिए उपादान और निमित्त इन दोनों के समन्वय के साथ ही वह कार्य हो सकता है। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में भी बात आती है। आचार्यों ने प्रसंग दिया है आगम में। सन 14 की बात है, विदिशा में वर्षा योग चल रहा था गुरुदेव का, और संघ सहित वहाँ पर विदिशा में, और स्वाध्याय के दौरान प्रसंग निकला है। द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय संघ के लिए करा रहे थे, और उसमें एक प्रसंग आया है कि कुछ ऐसे भाव होते हैं, आत्मगत भाव, जो कर्म सापेक्ष हुआ करते हैं। अर्थात कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षोभशम के बिना वो भाव उत्पन्न नहीं हो सकते, इसलिए कर्म सापेक्ष भाव कहा। जैसे मिथ्यात्व कर्म के उदय से अतत्व श्रद्धान रूप जो परिणाम होता है वह कर्म सापेक्ष औदैहिक भाव के रूप में लिया है, और उस मिथ्यात्व कर्म के उपशम, क्षय अथवा क्षोभशम के माध्यम से सम्यक की उत्पत्ति होती है, इसलिए वह सम्यक भी कर्म सापेक्ष सिद्ध होता है। किंतु कुछ ऐसे भी भाव है जो कर्म निरपेक्ष हुआ करते हैं, जिसको पारिणामिक भाव बोला। धीरे धीरे आ रहा हूँ, अब ध्यान से सुनेंगे तो बात बहुत जल्दी समझ में आ सकती है, क्योंकि उदाहरण तो पहले हम दे चुके हैं। उदाहरण को याद रखना, लेकिन विषय को भी याद रखना, क्योंकि वह उदाहरण किस लिए दिया है ये यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे तो कहीं भी उस घड़े का उदाहरण दोगे आप, बात बनेगी नहीं। तो कर्म निरपेक्ष भी भाव होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? जीव भव्या भव्यत्वानिच, एक सूत्र आता है, एक भव्यत्व भाव, एक अभव्यत्व भाव और जीवत्व भाव। ये तीन, ये पारिणामिक भाव इसलिए हैं क्योंकि ये प्रकृति जिसको बोलते हैं, इसमें कर्म के उदयाने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती, इसको बोलते हैं स्वभाव। और स्वभाव के लिए तर्क नहीं, ये ध्यान रखो। हाँ, स्वभाव के सामने आप तर्क नहीं करोगे, क्योंकि वह प्रकृति, उसी को बोलते हैं नेचर बोलते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, अग्नि किस कारण से गर्म है बताइएगा? है? उनको पूछ रहे हैं। हाँ, इसी को बोलते हैं पारिणामिक भाव। अग्नि किसी कारण के वजह से गर्म नहीं, किंतु उसमें उष्णत्व जो गुण है वह स्वाभाविक गुण माना जाता है, उसका वह नेचर है। किसी कारण से अग्नि को हम उष्ण कहें तो उस कारण के अभाव में अग्नि फिर ठंडी होनी चाहिए। है? अग्नि ठंडी होती है क्या? है?
होती नहीं हो सकती, क्योंकि वह नेचर है उसका। उसी प्रकार भव्य किसी को बनाया नहीं जाता, वह नेचर है। भवितुम योग्य भव्य, जिसको रत्नत्रय को उद्घाटित करने की, प्राप्त करने की योग्यता जिसके अंदर है, उसका नाम भव्य है, और जिसके अंदर नहीं है वह अभव्य है। और यह भव्य और अभव्य किसी के द्वारा बनाया नहीं जा सकता, ये स्वाभाविक गुण माना जाता है। तो ऐसे स्थिति में महाराज इसकी कोई पहचान है? कोई पहचान नहीं। हाँ, ये अभव्य है और ये भव्य है, ऐसा संभव नहीं, क्योंकि यह दिव्य ज्ञान का विषय है। केवल भगवान ही जान सकते हैं कि कौन भव्य है और कौन अभव्य है। महाराज, जो हम जान नहीं सकते हैं तो विकल्प तो बहुत उत्पन्न होता है। एक सज्जन ने कहा कि महाराज, हम बहुत, हमारे अंदर आकुल व्याकुल परिणाम हो रहे हैं। क्यों? किस कारण से? हमें चिंता है कि मैं भव्य हूं क्या नहीं। तो गुरुदेव ने कहा, बैठ जाओ, तुम भव्य हो, क्योंकि अभव्य को चिंता नहीं होती, अभव्य को कोई आकुलता नहीं होती, क्योंकि अभव्य के दृष्टि में मोक्ष कोई वस्तु नहीं। हाँ, वह निश्चिंत है, क्योंकि पास और फेल का विकल्प उसको होता है जो परीक्षा में बैठता है। जो परीक्षा में नहीं बैठता वो न पास का विकल्प है न फेल का विकल्प है। उसी प्रकार अभव्य को कोई विकल्प नहीं, न उसको कोई मोक्ष से प्रयोजन है न और किसी से प्रयोजन है। वह केवल जो है वह भोग्य सामग्री को प्राप्त करने के लिए वह जिनलिंग को भी अंगीकार करता है, ऐसा आगम का उल्लेख है। अभव्य होकर के भी दिगंबरत्व को धारण करके वह तप करता है। महाराज, इसके पीछे उसका क्या इंटेंशन है, क्या अभिप्राय, उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है? कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, धम्मम भोग निमित्तम सद्दहति। वह अभव्य जीव भोग के लिए वह श्रद्धान करता है और वैभव को प्राप्त करने के लिए इस तप को भी अंगीकार करता है और उसके माध्यम से नवे ग्रेविक आदि को प्राप्त करता है और सागरोपम आयु तक एक इंद्रियजन्य सुख का अनुभव करने के लिए उसने उस तप को अंगीकार किया। इसलिए आचार्य कहते हैं वह तप बाल तप है, अर्थात अज्ञानी का तप माना जाता है। धम्मम भोग निमित्तम सद्दहति नदु कम्मख निमित्तम, कर्म क्षय के लिए वह तप करता ही नहीं है। उसमें भी धर्म द्रव्य पटरी बिछी हुई है, धर्म द्रव्यात्मक पटरी, उसके सहारे वहां पर पहुंचे, ये ध्यान रखो। योग्यता उनके अंदर क्रियाशीलता है, सक्रिय द्रव्य है, किंतु बिना आलम्बन के संभव नहीं है। आप कहाँ पर बैठे हैं? सभा भवन में तो बैठे हैं, किंतु बैठे कहाँ पर हैं? धरती पर। धरती की क्या आवश्यकता है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए कुछ करता ही नहीं है। धरती का सहारा क्यों लेते हो? अधर में बैठो ना, है? अधर में बैठो, है? बैठ पाओगे क्या? अधर में मक्खी तो है, तुम नहीं बैठ पाओगे, ध्यान रखो, क्योंकि पंख के सहारे वह मक्खी उड़ रही है, वह आकाश में गमन कर रही है। एक पक्षी उड़ रहा है, वह नवचर माना जाता है, किंतु आप थलचर हो, यह ध्यान रखो। स्थलचर अर्थात जमीन पर ही आप विचरण करते हैं। अपने आप को उठाने का प्रयास करोगे तो गिर पड़ोगे, ये ध्यान रखो। आधार की आवश्यकता है। बिना आधार, बिना आलम्बन ले हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। एक व्यक्ति है जो नदी को अथवा समुद्र को पार करना चाहता है, किंतु सहारा, चैनल चाहिए। बिना सहारे नहीं। किसका सहारा लेते हैं? नाव का सहारा लेते हैं।
नाव नहीं है तो क्या बोलते हैं उसको, तुम भी हैं, तुम भी हम भी, ऐसा नहीं, तुम भी का अर्थ तुमड़ी बोलते हैं बुंदेलखंड में। लौकी हुआ करती है जिसका आप साग बनाते हैं, किंतु वो लौकी बहुत बड़ी हो जाती है, उसको बीज के लिए रखा है, मान लो बहुत बड़ी हो गई और सूख गई है, और वह सूखी हुई वह तुमड़ी खाने में काम में नहीं आती किंतु तैरने में काम में आती है। उसका आलम्बन लेकर के प्राथमिक अवस्था में वह नदी में प्रवेश करता है तो वह तैरना सीखता है। जब तक तैरना नहीं आता तब तक आलम्बन ले लो, और तैरना आने के उपरांत फिर आलम्बन की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, हम भक्त नहीं भगवान बनेंगे भैया, तुम शांति से बैठे तो सही है। प्रत्येक कार्य में आप आलम्बन ले रहे हो तो धार्मिक क्षेत्र में निरालंब क्यों रहना चाहते हैं आप? पर आज इसमें पराधीनता आती है, स्वाधीनता चाहिए। स्वाधीनता ऐसी मिलेगी नहीं तुम्हें, हाँ, क्योंकि स्वाधीनता की प्राप्ति जो होती है वह बिना सरलता के संभव नहीं। एक श्लोक याद आ गया जो गुरुदेव ने लिखा है, समय पर वह याद आ जाता है। यह आपका पुण्य है, क्योंकि निमित्त को भी स्वीकार करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आपके निमित्त के बिना वह श्लोक कैसा आ सकता है? स्वाधीनता, समता, स्वभाव। स्वाधीनता, सरलता, समता, स्वभाव तो दीनता, कुटिलता, ममता, विभाव। जो भी विभाव धरता तजता स्वभाव, तो डूबती उपल नाव नहीं बचाओ। उपल नाव का अर्थ क्या होता है? पाषाण। पाषाण का नाव है, उस पर बैठोगे तो नाव भी डूबेगा और उसका सहारा लेने वाला जो व्यक्ति है वो भी डूब जाएगा। इसलिए विभाव का सहारा अनंत काल से हम ले रहे हैं, इसलिए संसार भव समुद्र में हम डूबते चले जा रहे हैं और स्वाधीनता की प्राप्ति नहीं हो रही। क्यों? भीतर कुटिलता भरी है। पहले ही हमने कहा था, बाधक कारण का जब तक सद्भाव बना रहेगा तब तक वह साधक कारण काम नहीं कर सकता। पक्की बात है। इसलिए साधक कारण की उपस्थिति भी चाहिए और बाधक कारण का अभाव भी करना चाहिए, तब कहीं जा कर के आपके अंदर योग्यता है तो योग्यता के अनुरूप आप जो चाहो उसको उपलब्ध कर सकते हैं। इसलिए अनादिकालीन जो परिभ्रमण है संसार का, उसका विच्छेद करना चाहो तो हमेशा हमें देव, शास्त्र, गुरु अथवा पंच परमेष्टि का आलंबन अनिवार्य सिद्ध होता है। उनके प्रति आपकी जो भक्ति है, अटूट भक्ति, और वो भी निरपेक्ष भाव के साथ यदि भक्ति करते हैं तो उस भक्ति में ही कर्म को समाप्त करने की क्षमता आ जाती है। उसके माध्यम से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं और हमेशा के लिए स्वतंत्रता का, स्वाधीनता का अनुभव कर सकते हैं। स्वाधीनता के अनुभव करने के लिए निरंतर समीचीन पुरुषार्थ करनी होगी और पुरुषार्थ के माध्यम से हमें लाभ हो सकता है। लाभ हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। के पुण्यार्चक थी वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।